ओम शांति। आज है 13 अक्टूबर। आज की मुरली का स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अर्थात हम जब भी कोई सेवा करें तो ऐसी स्थिति हो हमारी कि अगर उसमें विघ्न है भी तो विघ्न होते हुए भी हम सदा निर्विघ्न रहें। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न महसूस ना हो और हम सभी विघ्नों को समाप्त करके आगे बढ़ते चलें। तो हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। तो उसके लिए तो हमको बाबा ने कहा है कि अगर स्वराज्य व विश्व का राज्य अगर हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए विशेष हमको 3 बातों की धारणा का ध्यान रखना होगा। अगर हम इन 3 बातों की धारणा को ध्यान देते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो हमको सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसे कि बाबा कहते हैं कि निर्विघ्न सेवाधारी बनने के लिए अर्थात कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार ही है त्याग, तपस्या और सेवा। अगर हमारे अंदर त्याग, तपस्या और सेवा ये 3 चीज़ों की धारणा है, विशेष करके है, अगर इन तीन चीज़ों पे हमने अगर सफलता प्राप्त किया हुआ है तो हम सदैव हर कार्य में निर्विघ्न रह सकते हैं, क्योंकि इन 3 बातों के आधार पर ही सफलता होगी। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। तो हमको मुख्य करके इस बात को विशेष करके देखना होगा कि हम कितना त्यागी और तपस्वी और सेवाधारी हैं, क्योंकि इन तीनों के आधार से ही हम निर्विघ्न रह सकते हैं हर परिस्थिति में। तो जहाँ तीनों बातों की धारणा होगी वहाँ सेकंड में ही सफलता होगी, प्राप्त होगी हमें। तो सिर्फ एक बात का त्याग हमको चेक करना है कि एक बात का त्याग अर्थात सर्व का त्याग सहज ही करा देता है। अगर हम एक बात का त्याग करें तो सर्व त्याग सहज और स्वतः ही हो जाता है, और वह त्याग है देहभान का त्याग या फिर मैं का त्याग, हद के जो मैं और मेरापन है उसका त्याग। अगर हम देहभान का त्याग करते हैं तो जो हद के मैंपन और मेरापन है उसका त्याग सहज ही हो जाता है। यह हद का मैंपन तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है हमें, क्योंकि हम जब देहभान में होते हैं तो खास करके तो देहभान में होंगे तो हमको बाकी और जो तपस्या और सेवा हमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हद का मैंपन जब हमारे अंदर होता है तो हम देही अभिमानी स्थिति होने के बजाय हम देहभान में आ जाते हैं। तो जहाँ आत्मिक स्थिति नहीं है तो वहाँ तपस्या और सेवा ऐसे भी नहीं हो सकती। तो हद का मैंपन और मेरापन विशेष करके हमको इस बात का त्याग चाहिए। अगर हमारे जीवन से मैं और मेरा समाप्त हो जाए तो हम सदा हर परिस्थिति में निर्विघ्न हैं और सफलता हमारी हुई ही पड़ी है। क्योंकि जहाँ मैं और मेरापन नहीं है तो वहाँ बेहद का बाप है, सर्वशक्तिवान है। तो जब सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है तो हम सदा ही निर्विघ्न हैं और वहाँ सफलता हमारे साथ है। तो इस त्याग द्वारा तपस्या भी स्वतः ही होगी। अगर हम देहभान का त्याग करेंगे तो तपस्या और सेवा ये स्वतः ही होगी। और हमको देखना है कि तपस्या भी किस चीज़ का करना है। हमको तपस्या भी हमारा एक ही चीज़ का है कि मैं एक का हूँ और एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूँ। इसी से हमारी एक रस स्थिति जो है वह स्वतः हो जाती है। तो सदा एक परमात्मा स्मृति में रहना यही तपस्या है। कमल पुष्प समान हमारी जो स्थिति है यही तपस्या का आसन है। एक रस स्थिति का यही श्रेष्ठ आसन है। तो जहाँ त्याग है तो त्याग से तपस्या भी स्वतः ही हो जाती है। तो जब त्याग और तपस्या के स्वरूप बन जाते हैं हम, तो सेवा भी हुई ही पड़ी है। तो हमको सदैव यह चेक करना है कि जो हम हद के मैं और मेरापन हमारे अंदर हमको समाप्त करना है। अगर हम इस बात में विजयी हैं तो हम
तपस्वी भी हो सकते हैं और सेवाधारी भी सच्चे सेवाधारी हो सकते हैं। तो विशेष करके अगर हमको सेवा में विघ्न है, हमारे जीवन में विघ्न है, जहाँ भी जाते हैं हमको विघ्न का सामना करना पड़ता है, तो इसका अर्थ ही है कि हम बहुत ज़्यादा हमारा देह भान की स्थिति होती है। देही अभिमानी होने के बजाय हम देह भान में रहते हैं, और जिसके चलते हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और हमको छोटी छोटी विघ्न भी बहुत बड़ी बड़ी विघ्न दिखाई देती है, और हम विजय भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए हमको विशेष करके देखना है, ये 3 बातों का ध्यान रखना है कि हमारे अंदर त्याग, तपस्या और सेवा है। और ख़ास करके अगर हम त्यागी बन जाते हैं, मैंपन का त्याग करते हैं, विशेष करके मैं और मेरापन, इसको अगर हम छोड़ते हैं तो तपस्या और सेवा भी हुई पड़ी है। तो हमको देखना है कि हम त्यागी और तपस्वी मूर्त है कि नहीं, क्योंकि जो त्यागी और तपस्वी है वही सच्चे सेवाधारी हैं। वह उनके बोल कभी ऐसे नहीं होंगे कि यह मैंने किया है, या मैं ऐसा हूँ और यह मैं ही कर सकता हूँ, या मेरे द्वारा ही ये काम होता है, और अपने नाम के पीछे वो नहीं जाएंगे। देह का भान जरा भी आया तो वह सेवाधारी नहीं कहला सकते, तब तो वह सेवाधारी के बजाय सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते हैं, सच्चे सेवाधारी नहीं बन सकते। तो जहाँ त्याग और तपस्या है तो वहाँ सच्चे सेवाधारी हम स्वतः ही बन जाते हैं। तो सच्ची सेवा का सच्ची सेवा निर्विघ्न सेवा का फाउंडेशन ही होता है त्याग और तपस्या। और ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी ही सदा निर्विघ्न स्थिति को महसूस कर सकते हैं और सदा सफलता स्वरूप बन जाते हैं वो। तो इसीलिए आज बाबा ने बोला है कि अगर स्वराज्य और विश्व का राज्य अगर हमको प्राप्त करना है, या निर्विघ्न राज्य अधिकारी अगर हमको बनना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले निर्विघ्न सेवाधारी बनना होगा। और निर्विघ्न बनने के लिए भी हमको विशेष करके 3 बातों में हमको धारना चाहिए, त्याग, तपस्या और सेवा। और विशेष करके त्यागी बनना, मैं और मेरेपन का, देह भान का, देह अहंकार का त्याग करना, तभी हम निर्विघ्न सेवाधारी बन सकते हैं। ओम शांति।